तो 2 वीडियोज़ के बारे में मैं बात करूँगा आज। एक वीडियो उड़ीसा का है जहाँ पर महिलाओं को बाँधकर जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और दूसरा वीडियो जहाँ पर बाइबल के ऊपर जो पास्टर हैं उनको पैर रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोनों क्लिप्स भी आपने देख ही लिए होंगे, मैं फिर भी दिखाऊँगा और उसके बाद हम उस विषय में बात करेंगे। बट शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो, और इस तरीके की वीडियोस आप लोग मेरे पास भेजते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, मगर क्या कर सकते हैं। बाइबल में ये सब बातें लिखी हैं, इस तरीके की चीज़ें होंगी ही और वो हो भी रहा है ना। तो वीडियो एक बारी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले हम देखते हैं 2 महिलाओं का वीडियो। धर्मांतरण कर दिन 24 घंटा आम रक्त को पानी करके उपास भूकर आम आज धर्म को लड़ाई करने धर्म पक्ष ढाइथिया बेले कुचक्री आसिक आम समाज को नष्ट कर आपण मान एरिया समझ में तो नहीं आ रहा है पूरी बातों से, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं और समाज को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी वीडियो भी एक बार क्लिप दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो, तो पहले तो बात करते हैं ये महिलाओं की वीडियोस के ऊपर। सबसे पहले तो ये जो महिलाएं हैं, मैं इनको जो है इनका अभिवादन करना चाहता हूँ। इनको मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बहुत बड़ा है, बहुत तरक्की दे, क्योंकि जो आप झेल रहे हो ना, जो आप कर रहे हो, आपके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जो भी आप झेल रहे हो, पहली बात तो ये कि आप ये किसी धर्म के लिए नहीं कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं कर रहे हो, ये मानवता के लिए आप कर रहे हो, इंसानियत के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको टॉर्चर करने वाले इंसान ही हैं। और वो इंसान जिनके लिए आपने प्रार्थनाएं की, वो इंसान जिनको आपने सही रास्ता दिखाया, उन्हें वो इंसान आपको टॉर्चर कर रहे हैं, और बदले में आप जो है उसको शांत होकर उसको झेल रहे हो, उसको आप झेल रहे हो। आप उसके लिए बदले में आप भी हथियार उठा सकते थे, आप भी लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ लड़ाई कर सकते थे, उनका सिर फोड़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। बदले में आप जो है पलटवार कर सकते थे, लेकिन पलटवार नहीं करते, आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। हम क्रिश्चियंस पलटवार नहीं करते, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना, इनके लिए आशीष मांगो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर यही किया था। जब वो लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, जिनके लिए प्रभु ने प्रार्थनाएं करी, जिनकी बीमारियों को ठीक किया, वही लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको मार दो, और वहां पर जो है इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को टॉर्चर किया। तो प्रभु ने क्रूस पर भी सजा और दर्द झेलते हुए भी ये बोला कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। यही तो हमें सिखाया गया है, यही हमारी बाइबल की खासियत भी है। और ये जो कर रहे हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करके ये जो है ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल धीरे धीरे ना ये लोग धीरे धीरे इंसान से जानवर बनते चले जा रहे हैं। इनका दिमाग जो है वो बंद होता जा रहा है, सुन्न होता चला जा रहा है। बिल्कुल इनका दिमाग जो है वो काम करना बंद हो गया है, क्योंकि ये नहीं समझ रहे, ये नहीं सोच रहे कि ये क्या कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। इतने सारे लोग इकट्ठे होके स्त्रियों को इस तरीके से, और ये जो इंसान, ये जो हीरो बन रहा है यहाँ पर, इसको शर्म भी नहीं आ रही है कि औरतों को बांधकर, किसी हट्टे कट्टे पुरुष को बांधकर उस पर अपनी मर्दानगी दिखाता है, ये औरतों को बांधकर उस पर मर्दानगी दिखा रहा है। इतनी शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। खैर, दूसरे वीडियो में यहाँ पर देखो, यहाँ पर पास्टर को जबरदस्ती से बोला जा रहा है बाइबल के ऊपर पैर रख। बाइबल के ऊपर पैर रख के तुम क्या हासिल कर सकते हो? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। बाइबल के ऊपर पैर रख के क्या हासिल करवाना चाहते हो? जो तुम कर रहे हो, इससे तुम अपने मानसिक दिवालियेपन का ही प्रदर्शन कर रहे हो। क्योंकि चाहे बाइबल हो, चाहे कोई सी भी किताब हो, अगर उसमें कुछ ज्ञान की बात है तो हमें उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपमान उस किताब का नहीं है, वो अपमान उस ज्ञान का है जो उसके अंदर है। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। उस किताब को खोलकर आपको पढ़ना चाहिए था कि इस किताब के अंदर कौन सी ज्ञान की बातें लिखी हैं। वो ज्ञान की बातें मैं खुद भी पढ़ूं और औरों को भी बताऊं।
मत मानो क्रिश्चियनिटी को छोड़ दो, ईसाई धर्म को छोड़ दो, क्रिश्चियनिटी को छोड़ दो, जीसस क्राइस्ट को छोड़ दो, लेकिन अगर उस किताब में कुछ ज्ञान की बात है, उस ज्ञान की बात को अपने जीवन में आत्मसात करो, उसको रखो, उसको लो अपने जीवन में, लो अपने खुद भी अमल करो, लोगों को भी बताओ। लेकिन उसके विपरीत आप उस किताब के ऊपर पांव रखवा रहे हो, कितनी बड़ी मूर्खता की बात है, कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। ये इंसान नहीं है, ये जानवर बन चुके हैं, इनका दिमाग बंद हो चुका है पूरी तरीके से। और बाइबल के ऊपर पैर रखने से आप क्या, उस बाइबल के ऊपर पैर रखने से क्या हमारे दिल में जो बाइबल की शिक्षाएं हैं, क्या उन शिक्षाओं को आप निकाल सकते हो? जो बाइबल के लिए, परमेश्वर के लिए जो प्रेम हमारे दिल में है, क्या वो प्रेम निकाल सकते हो? वो तो सीना फाड़ के अगर उसके अंदर से भी दिल भी निकाल लोगे, सब कुछ निकाल लोगे, तब भी नहीं निकलेगा, वो तब भी रहेगा, तब भी खत्म नहीं होगा। और बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन, और वो पिता है, वो अब्बा है, इस दुनिया का मालिक है। आप अपने काल्पनिक भगवानों को बचाने के लिए, काल्पनिक राम को बचाने के लिए, आप बाइबल जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली एक पुस्तक है, जिसने सबसे ज्यादा जिंदगियों को बदला है, जो इंसान को जीना सिखाती है, सहना सिखाती है, खुद परेशान होकर लोगों की भलाई करना सिखाती है, ऐसी किताब को आप पैर रखवा रहे हो उसके ऊपर। मैं आपको बताता हूं, गीता, महाभारत, जितनी भी किताबें हैं, ये तो खैर इतने सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। एक बहुत साधारण किताब जिसमें ज्ञान की एक बात भी लिखी है ना, हम कभी भी उसे भी अपने पैरों से नहीं दबाएंगे। तुम ये करवा रहे हो, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा काम जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों, हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। अगर मैं कह रहा हूं कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो दुनिया कह रही है, ये तो दुनिया कह रही है। मैंने चैलेंज दिया था, वो चैलेंज कभी ना तो अभी कोई पूरा कर पाया, ना कभी कोई पूरा कर पाएगा। ये तो दुनिया कह रही है, तो फैक्ट्स हैं, ये तो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ये तो सारी दुनिया मानती है। और आप काल्पनिक ईश्वरों के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए आप बाइबल के ऊपर पैर रखवा रहे हो। मेरा बेटा अगर मेरी छाती के ऊपर पैर रखे, अगर मेरे सर के ऊपर पैर रखे, या उसका पैर जो है गलती से मेरे सर पे पड़ जाए, या कोई इंसान उसको बोले कि अपने पिता को जाकर मार, और वो मुझे मारे उसके कहने पर, तो क्या मैं उसको जान से मार दूंगा? क्या मैं ये बोलूंगा कि तूने ऐसा क्यों किया? अरे वो मेरा बेटा है, मेरी छाती क्या मेरे सर पे भी पाँव रख देगा तो भी मैं उसको प्यार ही करूंगा। तो ये जो तुम करवा रहे हो, इस तरीके की नीच काम जो तुम करवा रहे हो, इस तरीके के, इससे तुम अपने दिमागी स्तर का ही प्रदर्शन करते हो, और ये दिखाते हो कि वो किताबें जिनसे तुमने पढ़ा है, तुम्हारी धार्मिक किताबें, उनसे पढ़कर तुम क्या सीखते हो। इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि तुम जितने धार्मिक बनते हो, ये कैटेगरी, इस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जितने धार्मिक तुम बनते हो, तुम्हारी धार्मिकता का स्तर क्या है और कहां तक है, ये सब देख के ये पता चलता है। और ये सब देख के हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है कि हमने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। और हमारा तो होता ही है, और भी लोगों को होता है, तुम्हारे ही जैसे लोग जो इसको देखते हैं, जो हिंदूज देखते हैं, साधारण लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं। साधारण लोग तो बेसिक चीजें समझते हैं कि यार जहां पर मार कुटाई, जहां पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार करने वाला हमेशा गलत होता है और सहने वाला सही होता है। अत्याचार जो चुपचाप सह रहा है वो हमेशा सही है, खास तौर पर तब जब उस व्यक्ति ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उस व्यक्ति ने किसी को बुरा नहीं बोला, उस व्यक्ति ने किसी के बुरे की कामना नहीं करी, बल्कि उसने हमेशा भला ही किया सबका। ऐसे लोगों से तुम इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, उन्हें बांध के उन्हें मार रहे हो, और ये सब करके तुम सोच रहे हो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। अरे अपने ही धर्म की नैया डुबा रहे हो तुम, अपने ही भगवानों को शायद 2-4 साल वो और टिकते, तुम उससे पहले ही तुम बोले 2-4 साल नहीं टिकाना, उनको पहले ही रवाना करना है। तो ये करके तुम बेसिकली तुम तो बाइबल का ही और प्रचार कर रहे हो। ये वीडियोस वायरल होती है, लोग देखते हैं, आम लोग देखते हैं, साधारण लोग देखते हैं, नम्र लोग देखते हैं। यूट्यूब, फेसबुक तक इन वीडियोस के ऊपर वो कवर डाल देता है कि भैया अप्रोप्रिएट नहीं है देखने के लिए, क्योंकि वो भी जानता है कि यहाँ पर हिंसा हो रही है और हिंसा गलत है, और हिंसा जो है वो साधारण लोग नहीं देख सकते। हर कोई इस तरीके की आक्रामक और जो है इस तरीके की हमलावर चीजें, इस तरीके की वीडियोस नहीं देख सकता, क्योंकि लोगों के दिल कमजोर होते हैं। और जिनके दिल कमजोर होते हैं वो ये नहीं चाहते कि इस तरीके की घटनाएं घटे, मार कुटाई हो, हिंसा हो, हाहाकार मचे। वो चाहते हैं दुनिया में अमन हो, शांति हो, सब चैन से रहे, मिलजुल कर रहे, जिसको जो दिल में आ रहा है वो करे। जब हमारा संविधान हमें अधिकार दे रहा है तो कोई कौन होता है रोकने वाला? जो कर रहा है जिसको करने दो। आज क्रिश्चियनिटी में गए, कल फिर हिंदुइज्म में वापस आ जाएंगे, फिर इस्लाम में जाएंगे, फिर हिंदुइज्म में वापस आ जाएंगे। जहां दिल कर रहा है वहां जाओ, क्या दिक्कत है? किसने रोका है? अपनी मर्जी है आपकी, जिसको मानना है उसको मानो। तो लोग, दुनिया शांति चाहती है, अमन चाहती है, लेकिन तुम लोग ये जो कर रहे हो, उन लोगों को जो लोग शांति और अमन चाहते हैं, उन लोगों को तुम ये बता रहे हो कि भैया तुम शांति अमन चाहने वाले लोग हो,
और जिस धर्म में तुम हो उस धर्म में होती है मारकाट, उस धर्म में होती है हिंसा, और यही हिंदू धर्म की पहचान बनती चली जा रही है ऐसे ऐसे कामों को, ऐसे ऐसे लोगों को देखकर। तो ये धर्म तो है बेकार। ये लोग ये साबित कर रहे हैं अपने कामों से, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साबित कर रहे हैं कि ये धर्म हो गया बेकार, यहाँ पर मारकाट हिंसा होती है। तो तुम ऐसे धर्म को, ऐसे ईश्वर को ढूंढो जो शांति के बारे में बात करता हो, ऐसी किताब को ढूंढो जो सहना सिखाती हो, दुख सहकर भी भलाई परोपकार करना सिखाती हो। और ऐसी किताब कौन सी है? बाइबल है। ऐसा ईश्वर कौन सा है? यीशु मसीह है। तो तुम तो ये लोग जो कर रहे हैं, मैं क्रिश्चियंस मसीहों से ये कहना चाहता हूं कि मसीह लोग जो है इनको देखकर परेशान ना हो। ये बेसिकली हमारा ही भला कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी का ही भला कर रहे हैं, हम लोगों का ही, हम जो शांति के प्रचारक हैं, हम जो मोक्ष के प्रचारक हैं, हम जो सद्भाव और आपसी प्रेम के प्रचारक हैं, हम लोगों का ही काम आसान कर रहे हैं। यही तो हमें और भी ज्यादा एविडेंस दे रहे हैं, और भी ज्यादा हमें हमारी बात को पुख्ता करने के लिए हमें कंटेंट दे रहे हैं, ताकि हम दिखा सकें देखो ये होता है, ये होता है, मार कुटाई, हिंसा, अत्याचार, जुल्म होता है तुम्हारे धर्म में, या जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो उस मार्ग में। इसलिए सच्चा मार्ग, सच्ची किताब, सच्चा प्रभु बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। यही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मानवता की भलाई हो सकती है, एक अच्छा सभ्य समाज, शांत समाज स्थापित हो सकता है। तो इस तरीके की वीडियोस जो हैं ये हमारे भले के लिए ही होती हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं ऐसी, इससे भी ज़्यादा अत्याचार जो है लोगों ने किया है, मगर उनके बारे में बात करने का मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा कोई मकसद भी नहीं है। और ओवरऑल जो है मकसद यही है सारी कि ये सारी चीज़ें करके तो ये लोग अपने जो है पक्ष को और कमज़ोर कर रहे हैं और हमारे पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। तो हम इनके लिए प्रार्थनाएं करते रहें, इनको हमारी प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर इन्हें और सहने की शक्ति दे, और इसी प्रकार जो है हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें। हमारे देश में शांति हो, अमन हो, आपसी भाईचारा हो, प्रेम हो। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता। गॉड ब्लेस यू।